कि जब मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम 14 वर्ष के वनवास के बाद फिर से अयोध्या लौटे थे, उसके बाद हम सबने धूमधाम से क्या मनाई थी और दीपावली पर क्या किया था? दीपक भी जलाए थे ना, पटाखे भी चलाए थे ना, और घर में अच्छे व्यंजन भी बनाए थे ना, नए कपड़े भी पहने थे। माता सबरी ने कितने दिनों तक भगवान श्री राम की प्रतीक्षा की। ठीक वैसे ही 496 वर्षों का एक लंबा प्रतीक्षा का काल हम सबके बीच में चला। इस दौरान उस भव्य और दिव्य राष्ट्र मंदिर के निर्माण के लिए 72 बार संघर्ष हुआ। उस संघर्ष में 3.5 लाख हमारे समाज बंधु, माताएं, बहनें, वीरांगनाएं जो बलिदान हो गए। उनके बाद 2 कार्य सेवा भी हुई, उन कार्य सेवा में भी हमारे कार्य सेवकों का बलिदान भी हो गया। अपने इस क्षेत्र से भी 8-10 कार्य सेवक उसमें गए थे। वास्तव में उन सबके त्याग, समर्पण और बलिदान के बाद इस प्रकार का भव्य और दिव्य रूप हम यहाँ इस गहनोली में देख पा रहे हैं। तो इस 496 वर्ष के लंबे कालखंड के बाद यह दृश्य हमारे सामने उपस्थित हुआ है। तो क्या आज हमें दीपावली मनानी चाहिए या नहीं? किस रूप में मनानी चाहिए? क्या उस 14 वर्ष के बाद भगवान श्री राम अयोध्या लौटे थे वैसे ही मनानी चाहिए या उससे भी और अच्छी मनानी चाहिए? क्या घर में अच्छे व्यंजन बनने चाहिए या नहीं? दीपदान होना चाहिए या नहीं? नए वस्त्र पहनने चाहिए या नहीं? इस प्रकार का भव्य कार्यक्रम अभी संध्या के समय हमको करना है। कुछ 5 संकल्प मैं आपको बताना चाहूंगा कि भगवान श्री राम ने जब माता सबरी की कुटिया में पहुंचे थे और वो झूठे बेर माता सबरी के खाए थे, तो क्या उन्होंने छुआछूत किया था? क्या मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम का ये ऐतिहासिक कार्यक्रम इस गहनोली की धरा पर हम संपन्न कर रहे हैं, तो क्या उस भगवान श्री राम की मर्यादाओं का पालन हमें करना चाहिए या नहीं? तो हमें छुआछूत करनी चाहिए या नहीं? तो हमें संकल्प लेना चाहिए कि आज के बाद हम कोई छुआछूत नहीं करेंगे। दूसरा, कुटुंब प्रबोधन के लिए क्या हमारे घरों में भगवान श्री राम की 5 चौपाई रोज बोली जानी चाहिए या नहीं? भगवान श्री राम के जीवन चरित्र के बारे में हमारे बालकों को जानकारी होनी चाहिए या नहीं? तीसरा, हम पर्यावरण संरक्षण के लिए बहुत प्रयास करते हैं, खूब पौधारोपण भी करते हैं। उसी में एक आता है प्लास्टिक। क्या प्लास्टिक का उपयोग हमको करना चाहिए क्या? क्यों? क्योंकि प्लास्टिक जिसमें हम कचरा जो हरा बचता है, सब्जी का आदि का, उसी में भर के डाल देते हैं, गौ माता उसको खा जाती है। उसके बाद में क्या स्थिति होती है? दूसरा, जहाँ भी जब कचरा जलता है तो वो धरती भी बंजर हो जाती है। तो मेरा आप सबसे आग्रह है कि प्लास्टिक का उपयोग हम बंद करें, सब घरों में आज से ये सा प्रयास करें। चौथा, स्वदेशी, हमारे देश के बने हुए जो उत्पाद हैं, देश के बने हुए उत्पादों का प्रयोग हम करें। यहाँ तक कि हमारे क्षेत्र में हम कोई बनाते हैं तो उसका उपयोग हम करें। भगवान श्री राम ने शिष्टाचार का पालन किया था, हम सब नागरिक शिष्टाचार का पालन करें। जिस प्रकार से राम राज्य की कल्पना उस समय थी, क्या वैसे राम राज्य की कल्पना अब साकार रूप में दिखाई दे रही है या नहीं? उस रूप में हमको बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेते हुए और क्या कर सकते हैं, ऐसा हम सबको प्रयास करना पड़ेगा। ऐसे कुछ उद्घोष के साथ मैं अपनी बात पूरी करूंगा। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो, गौ माता की रक्षा हो, भारत अखंड हो। जय हो। हर हर महादेव। भारत माता की। सभी माता बहनें, युवा